यह है परमात्म प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता हैं आचार्य श्री योगेंद्र देव जी। संस्कृत टीकाकार है श्री ब्रह्मदेव सूर्य जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद्रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदुदेव प्रबुद्ध। ये चल रहे हैं गाथा नंबर 94। आगे शुद्धात्म स्वरूप को छोड़कर निश्चय न से दूसरा कोई दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। इस अभिप्राय को मन में रखकर गाथा सूत्र कहते हैं। आत्मा से अन्य कोई स्वरूप को छोड़कर जी निश्चय न से दूसरा कोई दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। हाँ। यानी दर्शन ज्ञान चारित्र नाम है वो किसका है? आत्मा का। जो शुद्धात्मा है उसका ही नाम है दर्शन। और कोई दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है जी या जी। इस और किस कोई ऐसा अभिप्राय मन में रखता है क्या? जी क्या कह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं भैया। क्या कह रहे हैं अंजलि? हाँ, वो पहले दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप एक आत्मा ही है। आचार्य कह रहे हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा ही है। क्या? दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा ही है। हाँ ठीक है ना। विशेषण और विशेष क्या? विशेषण और विशेष्य। विशेष कौन है? शुद्धात्मा। और विशेषण कौन है? दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से जो बताया गया है। जो ज्ञान चारित्र है ये विशेषण है कि नहीं? हाँ जी। और इनका विशेष यानी इनका आधार है, इनका स्वामी है वो आत्मा है। हाँ जी। या गुण गुणी का हो। हाँ, गुण भी कह सकते हैं। हाँ जी। दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के गुण हैं और फल भी आत्मा ही है कि नहीं? स्वरूप आत्मा ही है। हाँ जी। ऐसा अभिप्राय मन में रखकर गाथा सूत्र कहते हैं। हाँ जी। पढ़िए। है आत्मा से अन्य कोई ज्ञान ना दर्शन नहीं, चारित्र भी है अन्य ना जानो सभी निज आत्मा ही। टीका। हे जीव, आत्मा को छोड़कर दूसरा कोई भी दर्शन नहीं है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है, अन्य कोई चारित्र नहीं है, ऐसा तुम जानो। अर्थात आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा संदेह रहित जानो। मतलब ये बताया जा रहा है कि आत्मा को जीव आत्मा को छोड़कर दूसरा कोई दर्शन नहीं है। यानी दर्शन भाव किसका है? आत्मा का। आत्मा। ठीक है ना। जी और ज्ञान भाव वो भी आत्मा का।
ज्ञान भाव किसका है? आत्मा का। वो भी आत्मा का है। और चारित्र भाव भी आत्मा का, आत्मी है। जी क्या? हाँ जी। ऐसा तुम जान, अर्थात आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र है, हाँ। ऐसा संदेह रहे जानो। क्या? हम्म। ये समझ में? हाँ जी। अगर आत्मा, अब इन तीन बातों का एक मतलब क्या हुआ? तीन बातों का कि आत्मा में ही जो तीनों जो गुण है, ये आत्मा के, किसी अन्य में नहीं है, किसी में, ये हम में है ये गुण तीनों। क्या करे अंजलि? जी दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीन नहीं है, एक एक शुद्ध आत्मा ही है। इसका मतलब क्या हुआ? शुद्ध सर्व का ही दर्शन ज्ञान चारित्र में करना चाहिए। क्या करे मान ली? दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा के विशेषण है। इन विशेषणों से विशेष आत्मा को जानना चाहिए, जो आत्मा के ही ये विशेषण है। एक संज्ञा रूपी जैसे आत्मा का नाम है, तो उसके ये विशेषण है, उनसे एक आत्मा को जानना चाहिए। बस इनके मतलब ये विशेषण है, उससे आत्मा का कथन किया गया है कि आत्मा में ये विशेषण है, ये चीज है, ये गुण है, लेकिन आत्मा एक है। आत्मा ही दर्शन रूप है, आत्मा ही ज्ञान रूप है, आत्मा ही चारित्र रूप है, अलग नहीं आत्मा। क्या करे पदम भाई साहब? हाँ, मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा को एक ही है। ठीक है, और कोई मतलब हो रहा है इसका? सचिन जैन। जी भाई साहब, दर्शन ज्ञान चारित्र हाँ, श्रेष्ठ। जी क्या मतलब क्या निकला इसका? फूफा जी व्यवहार से भी दर्शन ज्ञान चारित्र कहे गए हैं। यहाँ लिखा है निश्चय से कोई दूसरा दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। अभी पहले इसका ही हो जाए अर्थ कि नहीं, हम्म। तो मालूम पड़ा कि हे जीव, आत्मा को छोड़कर दूसरा कोई दर्शन नहीं है, अन्य कोई ज्ञान नहीं है, अन्य कोई चारित्र नहीं है, ऐसा तू ज्ञान, अर्थात आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा संदेह रहित जानो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको आत्मा का अनुभव हो जाए, क्या हमें आत्मा का अनुभव हो जाए, हाँ, वही दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्ण हो गया। जी, क्या हमें अगर आत्मा का अनुभव हो जाए तो वही दर्शन ज्ञान चारित्र है। मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र हो गया? जी कि जी जब आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र है तो फिर आत्मा जानने में आ जाए। क्या? हाँ, आत्मा की अनुभूति हो जाए वही है दर्शन ज्ञान चारित्र। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग हो। हाँ जी, अलग अलग नहीं है। मतलब जब आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है, यही कहा। यही तो कहा है, अन्य कोई नहीं है। तो अब हम तीन तीन बातों को एक बात में शामिल कराएं, क्या एक बात जी। बन जाए?
तीन बात की एक बात समझो। एक बात समझो कि एक बात के लिए कहा जा रहा है ये। इसका मतलब है कि एक आत्मा का अनुभव होने से सब है क्या? एक आत्मा का अनुभव होने से ये दर्शन ज्ञान चारित्र सब आ जाएगा। हो जाएगा। क्या करे कविता जी? जी भैया, जब अगर ये आत्मा को जान लेंगे तो ये दर्शन ज्ञान चारित्र, आत्मा को जब जान लेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा। मतलब ये जब आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही चारित्र है, कि नहीं? फिर एक आत्मा का अनुभव किया जाए तो उसमें सब आ ही जाएगा, कि नहीं आएगा? हाँ जी, आ जाएगा। आप सब जब सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा संदेह रहे जानो। तो जैसे जो शक्कर होती है वो कैसी होती है? शक्कर मीठी है, सफेद है, उसका स्वाद क्या है? मीठापन। कि नहीं? तो इस बात में कोई संदेह है? नहीं है, बिल्कुल इस बात में आपको कोई संदेह है? नहीं। नहीं भैया, आवाज नहीं आ रही क्या भैया मेरी? कोई संदेह तो नहीं है? नहीं। है? आवाज आ रही है मेरी सही से? आवाज आ रही आ रही है? आ रही है ठीक है। ठीक है, ठीक है। मतलब ये है कि ने पूजा का शक्कर कर दिया तो आपने कहा मीठी है, हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। तो आप इस बात में आपको कोई संदेह है? नहीं, नहीं है। नहीं है, नहीं। कि नहीं? तो इस बात में संदेह क्यों नहीं है? क्योंकि इसका पता है हमें कि इसका जो गुण है मिठास ही है, चखते हैं तो मीठापन नहीं आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने उस वस्तु का उसके गुण से ज्ञान किया है। हाँ जी, हाँ जी, उस वस्तु का उसके गुण से पहचाना है कि हमें इसका लक्षण। आपने ज्ञान किया है जी, जी। कि तो ज्ञान करने से आपको कोई इस बात में संदेह नहीं है क्या? हाँ, नहीं। हाँ, संदेह तब तक हो सकता है जब तक हमने उसका ज्ञान नहीं करा, जो पता है मतलब पहचाना नहीं उसको सही से। जब तक होता है संदेह जब तक आपने ज्ञान नहीं किया। हाँ जी। संदेह कब तक होता? हाँ, जब तक कि उसका ज्ञान नहीं करा जब तक अच्छे से। जिस जिस प्रकार से वस्तु का ज्ञान होता है उस प्रकार से अगर आपने ज्ञान नहीं किया, हाँ, हाँ। कि नहीं, तो संदेह होता हाँ क्या? जी, हाँ जी। लेकिन आपने जिस जिस प्रकार से वस्तु का ज्ञान होता है उस प्रकार से आपने ज्ञान किया है, इसलिए आपको कोई संदेह नहीं है क्या? हाँ जी। और आत्मा कैसा है? दर्शन ज्ञान चालित रूप है। और कैसा है? और अनंत गुण है आत्मा में। आत्मा दर्शन ज्ञान चालित रूप है, इस बात में संदेह है? नहीं, नहीं है। नहीं, नहीं है। नहीं। नहीं, आत्मा मतलब दर्शन ज्ञान चालित रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संदेह नहीं है भैया। और आत्मा शुद्ध है, हाँ जी, शुद्ध भी है। इसमें संदेह है? नहीं, है? नहीं है। आत्मा अशुद्ध भी है, शुद्ध है क्या अशुद्ध है? आत्मा शुद्ध है लेकिन कर्मों के साथ है, तो इसलिए इसलिए ये भी बोला जाता है कि आत्मा कर्मों के साथ है ना, अशुद्धता के साथ है। तो इसलिए अगर आत्मा को व्यवहार से उसको देखने जाएंगे तो अशुद्धता के साथ मिलेगा, तो इसलिए कहा है कि आत्मा अशुद्ध भी है। शुद्धता के साथ मिलेगा, क्या करता हुआ मिलेगा? वो तो अपना काम जानता हुआ ही मिलेगा। आत्मा जो मिलेगा वो जानता हुआ ही मिलेगा ना। क्या जानता हुआ मिलेगा? उसका भाव जानने का है, वो
अपने को भी और पर को जानने का तो है, लेकिन क्या जानता हुआ मिलेगा? भैया अपने को भी पर को भी जानता हुआ, स्वयं को भी जानेगा, पर को भी। हैं? स्वयं को भी जानता हुआ और पर को भी जानता हुआ। सब जगह ऐसे ही मिलेगा? हाँ जी, सब जगह ऐसे ही मिलेगा। ऐसी शक्ति है, चेतन शक्ति उसमें। शक्ति तो है, लेकिन ऐसी शक्ति की व्यक्ति हो रही है कि नहीं? हो रही है व्यक्ति, हाँ जी। अ, सबको नहीं हो रही। तो आप क्या कर रहे हो अभी? जैसे अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी अभी समझ रहे हैं तो तो अब इस बात में करने हैं आपको? अ, क्या कि हम, स्वाध्याय कर रहे हो, कैसे कह रहे हैं आप? क्योंकि हम इसको जान रहे हैं ना, इस घटना को दिखाई दे स्वाध्याय कर रहे हो कि जान रहे हो? हम जान रहे हैं, जान रहे स्वाध्याय हैं। कौन कर रहा है? तो स्वाध्याय तो ये, अब स्वाध्याय का यही देखना है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय तो आया था कि ज्ञानावर्णिक ऐसा शब्द आया है, ऐसा तो पुण्य। स्वाध्याय करने से आपको कैसा लग रहा है? हाँ तो अच्छा लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, ऐसा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हम्म तो इस बात में संदेह है? सं, न, हाँ, इस बात में संदेह इसलिए है क्योंकि अच्छा हमें नहीं लग रहा ना। तो किन्हें लग रहा है? अच्छा, अच्छा लग रहा है तो ये तो मोह का भाव है। ये तो क्योंकि ये जो साता का उदय आया है, तो साता का उदय सुखरूप ही है, तो ऐसा लग रहा है कि, और लेकिन हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, ये तो सब मोह भाव हो गया ना। क्योंकि सुख जो अच्छा लग रहा है, वो भाव साता, ये वाला जो भाव है वो साता के उदय का भाव है। और ये चारित्र मोह का भाव है, राग अच्छा लग रहा है, मतलब चारित्र कषाय से, कषाय का भाव है। आपका भाव क्या है? हमारा भाव है जानने का। हैं? हमारा भाव है जानने का। हमारा भाव तो केवल जानना जानने है। का भाव आपका है? हम्म हैं? हाँ जी, क्योंकि जो व्यक्ता है यहाँ पे जानने की, वो इंद्रिय मन की सहायता से ही क्या है। जानने का है? क्या जानने का है आपका भाव? स्वयं को भी जानने का है, पर को भी जानने का है। तो सो क्या है? स्व है जीव द्रव्य, मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ये स्वयं का भाव है। ज्ञान है वो चेतन स्वरूप है, ये स्वयं का भाव है। और चेतना में शक्ति है, स्व पर प्रकाशक, ये स्वयं का भाव है। शुद्ध चेतन हूँ, शुद्धता है जो, वो स्वयं की है। और पर भी चेतता है सारा, ये पर के भाव है। कर्म है, कर्म के भाव है। और ये मोह भाव है, जिससे कि ये लगता है कि ये मैं हूँ, ये सारे पर के भाव है। जो कि ये सब पुद्गल की रचना है, पुद्गल की पर्याय है सारी। तो ये सब भी जानने में आ रहा है, स्वयं का भाव भी, पर के भाव भी। लेकिन सब जानता है, लेकिन किसी रूप नहीं होती चेतना, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ, तो ये भाव है मेरा। ऐसे जानता है वो। सब इस बात में संदेह है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर संदेह हो तो? नहीं भैया, तो संदेह है तो गलती फिर हमारी ही है ना। तो इसका मतलब हमने ज्ञान सही से नहीं करा, अगर हमें जरा अभी भी संदेह हो रहा है इस बात में। तो इसका मतलब है कि अगर संदेह है कि नहीं तो ज्ञान करने से जाएगा क्या? हाँ जी, बिल्कुल, हाँ, अगर संदेह, हाँ, संदेह है तो ज्ञान करने से ही जाएगा शांति से। आत्मा शुद्ध है कि नहीं? हाँ जी। आगे नहीं, शुद्धात्म स्वरूप को छोड़कर, हम्म यानी आचार्य तो कह रहे हैं कि आत्मा शुद्ध है क्या? हम्म, अब इस बात में कोई संदेह है तो वो ज्ञान करने से जाएगा जी क्या? जी, ऐसे मिटेगा? ज्ञान से, ज्ञान करने से। जब तक ज्ञान नहीं करो तो? जब तक ज्ञान नहीं करेंगे तो और ज्ञान नहीं किया जाए तो हमेशा संदेह बना रहेगा कि शरीर में, अगर ज्ञान नहीं किया जाए तो संदेह रहेगा। हमेशा रहेगा वो तो, हाँ जी। ठीक है ना? हम्म तो
तो इस तरह से अब यहाँ अचानक कहा कि अर्थात आत्मा ही दर्शन ज्ञान चारित्र है, ऐसा संदेह रहित जानो। जी आत्मा के संबंध में अगर मैं कौन इस बात में कोई अगर संदेह है कि नहीं, तो मैं का जिस प्रकार से ज्ञान होता है कि नहीं, जी उस प्रकार से ज्ञान किया जाए क्या, हम्म, तो क्या मिट जाए? संदेह मिट जाए, संदेह मिट जाए। क्या क्या कह रहे हैं अंजलि? हाँ पापा जी, ज्ञान किया जाए तो ही संदेह मिटेगा, नहीं तो संदेह मिटेगा नहीं वो। हाँ, तो जिस प्रकार से ज्ञान होता है उस प्रकार से किया जाए क्या? उसी प्रकार से किया जाए जिस प्रकार से ज्ञान होता है, तो ही संदेह दूर होगा। ठीक है ना? जी जैसे आप शक्कर का ज्ञान सफेदी से करो कि नहीं, हाँ जी, तो नहीं होगा क्या? तो नहीं, क्योंकि और भी वस्तुएं सफेद होती हैं। हाँ हाँ जी, ठीक है ना? ऐसे ही आत्मा का ज्ञान और लक्षणों से करो कि नहीं, तो नहीं होगा। तो नहीं होगा, हाँ और लक्षणों से करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, हाँ, राग द्वेष मोह से करो तो नहीं होगा नहीं होगा। कि नहीं? हाँ जी, रूपी से करो होगा। नहीं होगा। हम्म, क्या भी अवस्थाएं कहीं आत्मा के साथ दिखाई दे रही हैं, कहीं नहीं दे रही, है ना? जी अब बढ़िया आगे। यद्यपि 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, 7 तत्व, 9 पदार्थों का श्रद्धान कार्य कारण भाव की अपेक्षा निश्चय सम्यक्त का कारण होने से व्यवहार सम्यक्त कहा जाता है। अर्थात व्यवहार साधक है, निश्चय साध्य है, तो भी निश्चय से वीतराग परमानंद एक स्वभाव वाला शुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसी रुचि रूप परिणाम से परिणत हुआ शुद्धात्मा ही निश्चय सम्यक्त है। यद्यपि बढ़िया। यद्यपि निश्चय स्व संवेदन ज्ञान का साधक होने से व्यवहार न की अपेक्षा शास्त्र का ज्ञान भी ज्ञान है, तो भी निश्चय न से वीतराग स्व संवेदन ज्ञान रूप परिणत हुआ शुद्धात्मा ही निश्चय ज्ञान है। यद्यपि निश्चय चारित्र के साधक होने से 28 मूल गुण 84 लाख उत्तर गुण व्यवहार से चरित्र कहे जाते हैं, तो भी शुद्धात्म अनुभूति रूप वीतराग चारित्र रूप परिणत हुआ निशुद्धात्मा ही निश्चय न से चारित्र है। आवाज आ रही है? भैया अभी आपकी तो आई नहीं आई ना? मुझे कुछ लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है जो आवाज नहीं आई। अभी भी नहीं आ रही? हेलो अभी तो आ रही है, अभी आ रही है। भैया, मैं दोबारा पढ़ूं फिर? अभी अगर आवाज नहीं आई थी तो पीछे। अच्छा भैया नहीं, बढ़िया हो गया पूरा। हाँ जी, पूरा पढ़ लिया। हाँ जी, तो आप बताओ अब क्या क्या कह रहे हैं? ये निश्चय, अब जो ऊपर बताया है, निश्चय और व्यवहार से बता रहे हैं। निश्चय सम्यक, निश्चय ज्ञान और चारित्र जो आत्मा के तीनों गुण थे, अब निश्चय व्यवहार से बता रहे हैं। जैसे यद्यपि पहले आया, यद्यपि 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं,
7 तत्व 9 पदार्थों का श्रद्धान, कार्य कारण भाव की अपेक्षा, निश्चय सम्यक का कारण होने से व्यवहार सम्यक कहा जाता है। जैसे भैया सम्यक होगा तो इसी से इन्हीं इन्हीं को जानने से होगा, 6 द्रव्य 5 अस्थि का, इनके स्वरूप को। तो लेकिन जाना इसमें अगर इसमें आत्मा को जानेंगे तो ये तो व्यवहार से बोला है, लेकिन इसमें जानना आत्मा को है कि जो कि साध्य है इसमें। पहले कहा दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा ही है। हाँ जी। अब इस कथन में ये बताया जा रहा है कि दर्शन ज्ञान चारित्र है तो आत्मा का ही स्वरूप है, नहीं आत्मा ही है। जी। लेकिन ऐसे आत्म वस्तु की प्राप्ति, हाँ क्या हाँ, ऐसे आत्म वस्तु की प्राप्ति। प्राप्ति कि नहीं भेद रूप साधक भाव से है, क्या भेद रूप साधक भाव से से, है। भेद रूप साधक भाव से। मतलब कि जैसे दर्शन कि नहीं, हम्म, तो जो दर्शन ये शुद्धात्मा का सावधान ही दर्शन है, क्या हम्म, निश्चय सम्यक्त है। वही निश्चय समय। हाँ जी। लेकिन इसका ये 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ इनके आश्रित है, क्या इनके इनके श्रद्धान बिना नहीं होगा, जी। ठीक है ना। हाँ जी। और जो शुद्धात्मा का ज्ञान है वो आगम ज्ञान के आश्रित है, क्या हाँ जी। आगम का जो ज्ञान है, हम्म, अगर आगम ज्ञान नहीं है तो आत्मा ज्ञान नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ जी। और जो चारित्र की पूर्णता है हाँ, वो सब। उसका कारण 28 मूल गुण का आचरण है। हाँ जी। तो देखो 3 में एक आत्मा ही है, क्या हाँ जी। हाँ, आत्मा लेकिन का ही ज्ञान करना है। व्यवहार साधन से देखो हाँ, तो तीनों के आश्रय अलग अलग है, क्या जी। व्यवहार साधन से देखेंगे तो तीनों के आश्रय अलग अलग आ रहे हैं। अलग अलग आ रहे हैं। हम्म, क्या करें अंजलि। हाँ वो भाई दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप तो एक आत्मा है, लेकिन हाँ, साधक के रूप के अलग अलग आ रही है। हाँ साधक भाव से देखो तो तीनों के साधन अलग अलग आ रहे हैं। अलग अलग आ रहे हैं, हाँ जैसे चारित्र है जी। तो चारित्र का साधक है 28 गुण। मूल गुण का आचरण। हाँ जी। ज्ञान का आश्रय है आगम ज्ञान, हाँ जी। क्या हाँ ज्ञान का आचरण है, आगम ज्ञान होना चाहिए। और जो सम्यक्त का आश्रय है दर्शन भाव का आश्रय है वो क्या है 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, कि नहीं। इनका श्रद्धा होगा तो ही आत्मा का श्रद्धा होगा। व्यवहार से ये साधक भाव से देखो तो ये भिन्न रूप हो रहे हैं कि नहीं। हाँ हाँ जी। लेकिन इनसे देखा जाए तो एक आत्मा का ही जानना होता है, क्या इनसे एक आत्मा का ही श्रद्धा ज्ञान आचरण होता है। तो इसमें कहा कि यद्यपि 6 द्रव्य हम्म, 5 अस्थि का है 7 तत्व 9 पदार्थ का श्रद्धान हाँ जी। कार्य कारण भाव से निश्चय संयुक्त का कारण होने से व्यवहार संयुक्त कहा जाता है। जी अर्थात जिसे व्यवहार संयुक्त नहीं है, क्या हाँ, जिसे व्यवहार सम्यक्त नहीं है उसे निश्चय सम्यक्त नहीं हो सकता। नहीं हो पाएगा, जी क्योंकि व्यवहार संयुक्त क्या है व्यवहार कारण सम्यक्त। है, कारण है। जी जी हाँ,
निश्चय सम्यक कार्य है। हाँ, निश्चय समित कार्य है जी। कि नहीं? हाँ। कार्य हमेशा जब होता है जब कारण हो। क्या? कार्य हमेशा तब होगा जब कारण होगा। कि नहीं? जी। व्यवहार मतलब उत्पन्न होने की दृष्टि से देखा जाए क्या, उत्पन्न होने की दृष्टि से देखा जाए तो ये अलग अलग है क्या? हाँ जी, तो अलग अलग दिख रहे हैं, श्रद्धा ज्ञान आचरण बाहर से देखो तो और वस्तु स्वरूप से देखा जाए तो एक ही है। एक ही है। हाँ, अपने स्वरूप का ही श्रद्धा, अपने स्वरूप का ही ज्ञान, अपने स्वरूप का ही आचरण, तो एक ही है। क्या कह रहे हैं पदम भाई साहब? भैया छह इनकी द्रव्य भैया छह द्रव्य पांच अस्तिकाएं, इनका जो श्रद्धान और शास्त्र का ज्ञान, क्योंकि ये सब शास्त्र में ही है, तो इन दोनों में क्या फर्क आया? फर्क है। क्या जैसे शास्त्र में तो लिखा है सब। शास्त्रों तो लिखा है साफ, अभी पता चलेगा क्या फर्क है। शास्त्र का ज्ञान तो कितना है, अच्छा अच्छा। कितना है शास्त्र? हाँ, द्वादशांग का पूरा। हाँ जी। में हाँ जी। अच्छा, उसमें से ये जो जो नहीं, आत्मा को बताते हैं उतना निकल गया अलग से। पर्याप्त हो। जी। शास्त्र का ज्ञान यानी पूरा द्वादशांग शास्त्र है हाँ हाँ नहीं? जी। अब क्या अंग 9 पूर्व तक पढ़ा गया है क्या, हाँ जी। किन्हीं जीवों के द्वारा? कितना पढ़ा गया? हाँ, 11 अंग 9 पूर्व तक। 11 अंग 9 पूर्व तक। हम्म। तो 11 अंग 9 पूर्व का विषय जाना कि नहीं? हाँ हाँ, जाना। जी। जाना हाँ। कि नहीं? हम्म, लेकिन लेकिन तत्पर श्रद्धा हुई नहीं, अच्छा। हम्म। संवेदन हुई नहीं। हम्म। तो इसका मतलब है कि आगम ज्ञान कि नहीं और तत्व सिद्धांत में अंतर है। अच्छा। आगम ज्ञान तो 11 अंग 9 पूर्व तक का हो गया ठीक है। कि नहीं? हाँ जी। यानी श्रद्धान का भले ही किसी जीव को 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान नहीं हो क्या नहीं, लेकिन जिसको। तत्व श्रद्धान हो हाँ। कि नहीं, हम्म। तो उसको सब घटित है कि नहीं? हाँ सब, हाँ जी। जी। मतलब 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान नहीं है कि नहीं, हाँ लेकिन, हाँ। आगम का ज्ञान नहीं है, हाँ हाँ लेकिन तत्व श्रद्धान है, जी। सबने है कि नहीं? हाँ पूरे, हाँ है। तो इस ऐसे ऐसे अंतर से अलग अलग दिख है कि नहीं? हाँ जी। जी। कि नहीं? हाँ जी। अब अब यहाँ खुलासा हो रहा है कि यद्यपि छह द्रव्य हम्म, यानी आपको, मैं कौन हूँ, ये श्रद्धान अगर आएगा तो इन चीजों के समझने से आएगा क्या, जी। हम्म। कैसे आएगा? हाँ, इनको छह द्रव्यों को, पांच अस्थिकाय को, सात तक समझ। छह द्रव्य हाँ। नहीं, तो छह द्रव्य माने क्या? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास आएगा कि हम कौन है कि नहीं, आपको अपने को द्रव रूप से देखना पड़ेगा क्या, जी जी। कैसे कैसे देखना पड़ेगा? हाँ, द्रव्य रूप से देखना पड़ेगा, क्योंकि मिली अवस्था है इन सबकी। द्रव रूप से देखना पड़ेगा हाँ। कि नहीं? तो जब आप द्रव रूप से देखोगे तो आप तो द्रव हो ही कि नहीं, हम्म। लेकिन आपके अलावा और भी द्रव्य है क्या? हम्म। तो कितने द्रव्य हैं? छह द्रव्य।
छह द्रव्य हैं। तो अगर छह द्रव्य हैं तो छह द्रव्य के नाम है, उनके लक्षण है क्या? क्या नहीं है? हाँ, सब है सब है। जी। तो इसमें फिर आप कौन से द्रव्य हो? हम जीव द्रव्य, हैं? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य कि नहीं? हम्म तो आपके अलावा द्रव्य हैं, वे अजीब हैं क्या? हम्म तो आप फिर कहाँ मिलोगे? जी, इसी अजीब, इसी में मिलेंगे, अजीब में। छह द्रव्यों में ही तो हो आप। हाँ जी। छह द्रव्यों के श्रद्धान से आत्मा का श्रद्धान होता है क्या? हाँ हाँ जी। हाँ विश्वास है कि नहीं आपको इस लोक में छह द्रव्य हैं? हाँ जी, विश्वास है। हाँ, इस लोक में छह द्रव्य हैं, इस बात का अगर आप विश्वास करोगे कि नहीं, और विश्वास के लिए जो जो किया जाता है वो सब करोगे कि नहीं, हाँ जी। तो आपको पता चल जाएगा कि हम भी द्रव्य हैं क्या? अगर इस लोक को आप छह द्रव्य में ही नहीं देखोगे कि नहीं, तो आप अपने को नहीं देख पाओगे, जी। आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं आएगा हाँ क्या? जी। हाँ जी। ठीक ना? अब छह द्रव्यों में अब अष्टिकायों का विचार करो। हम्म काय का? अस्तिकाय का। अष्टिकाय कितनी है? 5 है। 5 है। पांच है। हम्म तो उन पांच में एक अष्टिकाय आप भी हो हाँ क्या? जी। हाँ जी। अष्टिकाय का मतलब क्या है? मतलब जिनके प्रदेश जो बहुप्रदेशी होता है, वो जिसकी काय, उसको काय अस्तिकाय बोलते हैं, बहुप्रदेशी। आप भाव प्रदेशी हो कि नहीं? हाँ जी। कितने द्रव्य हैं जो भाव प्रदेशी है? 5 द्रव्य है। पांच पांच है 5 है भैया। पांच। अंजलि, हाँ बुआ जी, 5 द्रव्य बहुप्रदेशी है और काल द्रव्य वो एक प्रदेशी है। ये काला तो अब पांच द्रव्य जो भाव प्रदेशी है कि नहीं, जी, तो उनमें आपका आकार कितना है असंख्यात प्रदेशी है जीव। हाँ, जीवास्तिक है। कि नहीं? तो आपका आकार आकाश के आकाश द्रव्य के आकार के बराबर नहीं है जी क्या? नहीं है, आकाश द्रव्य के क्षेत्र के बराबर नहीं है वो। नहीं है हाँ जी। कि नहीं, इसलिए आकाश जो अस्थिका है उससे आप अलग हो अलग। क्या? हाँ जी, आकाश द्रव्य से अलग है। और जो धर्म द्रव्य है उसके आकार के बराबर आपका आकार है? नहीं है, कितना बड़ा है धर्म द्रव्य? वो भी असंख्यात प्रदेशी है। और आत्मा आत्मा भी असंख्यात प्रदेशी है। तो नहीं है बराबर वाला? प्रदेश से देखो तो बराबर ही लग रहा है। प्रदेश से तो देखना है। हाँ जी, वैसे बराबर ही है, असंख्यात प्रदेशी। तो जैसे धर्म द्रव्य का और अधर्म द्रव्य का कितना है? का भी असंख्यात प्रदेशी है। और और कौन रहेगा? उद्गल। उद्गल द्रव्य, उद्गल रह गया। पुद्गल रहेगा, तो पुद्गल का कितना है? उद्गल तो एक प्रदेशी भी है, बहुप्रदेशी भी है। ठीक है। हाँ तो अब इन पांच अस्थिकायों का आपने विचार किया कि नहीं, तो इसमें हमें अपना हाँ जी, हमें देखना है, अपना देखना है। लेकिन हमारा ना तो आकाश के बराबर है क्या? आकाश के बराबर भी नहीं है। सही। जी भैया, नहीं, आकाश के बराबर तो नहीं है, जैसे अनंत प्रदेशी आकाश तो, लेकिन जितने लोक में असंख्यात प्रदेशों में, मतलब जितना जीव है असंख्यात प्रदेश, उतने में ही आकाश भी है ना।
आकाश का भी क्षेत्र उतने में ही है, उतने में माना जा रहा है ना कि जीव है वहां पर। और बाकी जो द्रव्य है उनके जैसे ये धर्म द्रव्य अरे हमें अपना देखना है। हाँ भैया, हमारा तो असंख्यात प्रदेशी है ही। आप देखो कि आकाश के बराबर ताजा देखा जाए तो वो अनियत है क्या? अच्छा, हाँ जी, हाँ, अनियत है मतलब। अगर नियत ही नहीं है क्या? हाँ जी, वो तो घटता बढ़ता है। ठीक है, हाँ जी। और बाकी फिर धर्म का कैसे देखेंगे, धर्म द्रव्य का कि धर्म द्रव का है वो असंख्यात प्रदेश ही तो है हाँ, कि नहीं? लेकिन इसका कुछ पार्ट है। लेकिन उस अवस्था में आत्मा कोई मिलता ही नहीं है। हाँ जी। क्या करे अंजलि? हाँ गुप्ता जी, वो गति एतित्व तो उस अवस्था में नहीं मिलता वो। नहीं, गति हेतुत्व का मतलब नहीं है, मतलब आकार की बात करो। अभी आकार की बात चल रही है। तो आकार में आकार आत्मा का आकार असंख्यात प्रदेशी है, धर्म का आकार भी असंख्यात प्रदेशी है। हाँ जी, लेकिन आत्मा असंख्यात प्रदेशी धर्म द्रव की तरह नहीं है। हाँ धर्म द्रव की तरह संख्या हाँ, अवस्था के नहीं हिसाब है। से, हाँ अवस्था के हिसाब से। प्रदेशों के हिसाब से तो बराबर है। अच्छा, प्रदेशों के हिसाब से बराबर है, लेकिन अवस्था के हिसाब से नहीं मिलेगा ऐसे। लेकिन अवस्था के हिसाब से नहीं है। जी जी। कैसे? कि जैसे धर्म द्रव पूरे लोक में विस्तृत है क्या? हाँ जी, धर्म द्रव तो पूरे लोक में विस्तृत है। हाँ हाँ, लेकिन वैसे एक आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में विस्तृत तो नहीं है। हाँ जी, आत्मा के प्रदेश तो पूरे लोक में विस्तृत नहीं होते हैं, ऐसी होता ही जगह नहीं। शब्द है। हाँ जी, क्या करे मान लीजिए, हाँ जी भैया, असंख्यात प्रदेशी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है, लेकिन वो पूरे लोग क्या आकाश प्रदेशी धर्म द्रव्य धर्म द्रव्य भी है, आत्मा भी है कि नहीं? भी है। हाँ जी, प्रदेशों की अपेक्षा तो ठीक है इतना कि नहीं? हाँ जी। लेकिन अवस्था के हिसाब से वो मिलता ही नहीं है ऐसा। नहीं, कभी भी जीव द्रव्य उस अवस्था में असंख्यात प्रदेश वाली अवस्था में नहीं मिलेगा। वो समुद्र घाट के टाइम उसके अरे प्रदेश सुनो, जरूर। अरे आप आगे आगे बढ़ के क्यों बोल रहे हो? वो बात ही नहीं, नहीं चल रही है। ठीक है भैया। बात तो ये चल रही है कि आत्मा, कि हमें आत्मा का आकार देखना है। हाँ जी, पांच अस्थिकाएं है ना, जी, तो हमें तो जीव अस्थिका देखना है, यानी हमारा क्या आकार है ये देखना है। हाँ जी, ठीक है जी। जी बस ठीक है। और अस्थिकाएं से मतलब नहीं है। हमें लेकिन अपनी हमें जब, अवस्था से- हाँ, जी, हमें तो अपना आकार देखना है। तो हमारा आकार हमें संख्या प्रदेश ही कहा है जी, कि नहीं? और बे ठीक है ना? जी भैया, आवाज चली गई थी। वो वो क्या है कि जैसे धर्म द्रव है तो संख्या प्रदेश ही, हाँ जी, ये उनके प्रदेश पूरे लोग में विस्तृत है, वे हमेशा रहते हैं क्या? हाँ जी, पूरे लोक में विस्तृत हमेशा ही रहते हैं। तो आत्मा के प्रदेश तो हमेशा विस्तृत नहीं है। नहीं है, आत्मा के इसका मतलब प्रदेश है कि लोक के आकार के बराबर आत्मा का आकार नहीं है। जी, लोक के आकार के बराबर आत्मा का आकार नहीं है। हाँ, और आकार जितना बड़ा भी नहीं है। नहीं, आकार जितना भी बड़ा नहीं है, वो और अनंत प्रदेश उद्गल के जो आकार है वे अनियत है क्या? है। वो अनियत है, छोटे बड़े हो सकते हाँ, हैं, कम ज्यादा। ऐसे आत्मा का आकार छोटा बड़ा होता नहीं है नहीं है, हाँ जी, वो असंख्यात प्रदेश ही रहते हैं। कि नहीं? जी, तो फिर क्या आकार है? असंख्यात प्रदेश ही है इसका आकार। संख्यात प्रदेश हम तो देखना चाह रहे हैं ना, असंख्यात प्रदेश ही। तो पुरुषाकार न्यून कुछ जो उससे कुछ न्यून उसका आकार है, जो भी एक और इसका मतलब है कि जो शरीर के आकार से कुछ कम है क्या? कुछ कम है। हाँ जी, शरीर के आकार से कुछ कम है। हमेशा क्या? हमेशा, हाँ जी, हमेशा शरीर के आकार से कुछ कम है। अब हमने देख लिया अस्थिकाय से क्या? जी,
जी, अस्थिकाय से हमने देख लिया कि इसका आकार कैसा है। क्या करें अंजलि? हाँ फूफा जी, शरीर के आकार से कुछ न्यून कहा गया है। हाँ ऐसा हमेशा है क्या हाँ, ऐसा ही मिलेगा। कि नहीं? आत्मा कोई परमाणु की तरह नहीं है कि नहीं? परमाणु की तरह परमाणु की तरह छोटा नहीं है क्या? परमाणु की तरह छोटा भी नहीं है और आकाश आकाश की की तरह तरह बड़ा। बड़ा भी नहीं है। हाँ जी। कैसा है? क्या है आकार? क्या संख्या कर देती है कि नहीं? लेकिन वो आकार हमारे अनुभव में कैसे आया है? वो शरीर के आकार से कुछ न्यून है। कि शरीर के शरीर- आकार से कुछ नहीं होना है। जी अब आई समझ में? आ गया आ गया। इसका मतलब है 5 अस्थिका है। जी और दूसरे द्रव्यों के आकार हैं लेकिन वे हमारे आकार से मेल नहीं खा रहे हैं, हाँ जी, नहीं खा रहे हैं। क्योंकि आकाश का आकार तो बहुत बड़ा है, अनंत प्रदेशी है देसी है जी। है ना? धर्म द्रव्य के आकार आत्मा के आकार के बराबर वाले हैं कि नहीं? जी लेकिन अवस्था के हिसाब से देखा जाए आत्मा उस अवस्था से हमेशा विराजमान नहीं है। हमें अपने को देखना है, इस शरीर में ही देखना होगा। तो शरीर पे आ रहे हैं क्या? शरीर पे देखें, यहाँ पे देखें। शरीर का आकार है कि नहीं है? आकार शरीर का आकार दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। तो इससे कुछ नहीं होना, आत्मा का आकार है, जी इसलिए कैसा है? असंख्या प्रदेशी है। अस्थिका है, जीव अस्थिका है। दिखा है हाँ जी। द्रव में क्या आया? जीव द्रव। जीव द्रव अस्थिका है। अस्थिका में क्या आया? जीव अस्थिका। जीव अस्थिका है। जी अब आकार कितना? असंख्या प्रदेशी, शरीर से कुछ न्यून। हाँ, शरीर से कुछ नहीं उन। हाँ जी सब कुछ समझ में आ रहा है आ रहा है आगे। कि नहीं? हाँ अब जी हम देखना चाह रहे हैं और क्या? और देखना चाह रहे हैं तो वो तत्व में मिलेगा। अब हम उसका स्वरूप देखना चाह रहे हैं कि जो शरीर से कुछ नहीं उन है, लेकिन उसका स्वरूप क्या है? शरीर तो रूप ही है। जी जी और जो कुछ नहीं है आत्मा जीवास्तिक है, वो कैसा है? रूपी है। हैं? वो अरूपी है। अरूपी है। अब उस आरूपी को हम देखना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी अरूपी को हम देखना चाह रहे हैं जो रूपी में मिलेगा। तो वो 7 तत्वों में मिलेगा। जी कहाँ मिलेगा? 7 तत्वों में मिलेगा। जी तो इसका मतलब है कि जो जो 7 तत्व है कि नहीं, हम्म, उनमें भगवान विराजमान है क्या? जी 7 तत्वों में ही भगवान विराजमान है। कि नहीं? अब तत्व का मतलब ये है, तत्व का मतलब 7 तत्व का मतलब क्या है? कि जो जीवास्तिका है वो कहाँ मिलेगा? 7 तत्व में। इसका मतलब क्या है? हमें जब उसके स्वरूप को देखना है तो हमें 7 तत्वों का श्रद्धान होना चाहिए। तत्व तो एक ही है लेकिन 7 नाम से आएगा, उसमें से हमें तत्व एक को ही निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि तत्व भी है और अतत्व भी है क्या? जी तत्व भी है और अतत्व भी है। क्या करे कविता जी? जी भैया, तत्व भी है और अतत्व भी है। तत्व कितने हैं? 7। और आत्मा कितना है? 7 में तत्व एक है। एक है कि 7 है? नहीं नहीं, 7 में एक है, एक तत्व है। तो इसका मतलब है कि जो तत्व है वो अतत्व भी है हाँ जी क्या? यानी जो तत्व है वो अतत्व के साथ मिला हुआ है हाँ जी क्या? हाँ जी जीवास्तिका है क्या है? द्रव्य है कि नहीं? हम्म द्रव होने से वस्तु है, हम्म द्रव होने से क्या है? वस्तु है। वस्तु है। वस्तु होने से गुण पर्यायवान है हाँ जी क्या? हाँ जी वस्तु होने से क्या है? हाँ, वो गुण पर्यायवान है। वस्तु है तो उसमें गुण बसते हैं। गुण पर्यायवान है, हाँ जी अर्थात गुण है, तो गुणों का कार्य है। हाँ
तो ऐसी क्या है वस्तु है हाँ, आत्मा, जी कि नहीं। अब उसका उसका भाव क्या है तत्व, तत्व चेतन, आत्मा का तत्व क्या है, चेतन, चार में पहचाना जाए। ज्ञान, ज्ञान, क्या कह रहे थे अनु? चेतन का चेतन हाँ? चेतन, कि नहीं। तो यानी जो चेतन है कि नहीं वही आत्मा है क्या। वही लेकिन अब वो जो चेतन है वही आत्मा का तत्व है कि नहीं। चेतन भाव वाला ही आत्मा है, ठीक है ना। लेकिन वो और भी भाव के साथ है क्या। और भी भावों के तो और जो भाव है वे तत्व है क्या। अगर आत्मा चेतन तत्व है कि नहीं, चेतन स्वभाव वाला है, तो वो चेतन स्वभाव वाला आत्मा कहाँ है। हाँ, और जो अतत्व है उनके साथ है, अर्थात उनमें चेतनता नहीं है। ऐसे अन्य द्रव्य के अन्य द्रव्य के जो और भाव हैं उनके साथ है। क्या हाँ, अगर अगर उनका श्रद्धान नहीं है नहीं तो अभी तक का श्रद्धान नहीं हो पाएगा। तो वे और कौन है जिनके साथ है। यानी तत्व हर तत्व के साथ है कि नहीं। मिथ्यात्व के उदय में होता है तत्व श्रद्धा। उदय का भाव क्या है अतत्व श्रद्धा। श्रद्धान का मतलब क्या है कि जो तत्व है और अतत्व भी है, दोनों मिले हुए हैं क्या। जो तत्व नहीं है उनमें अपनापन लगता है, तो इसका नाम क्या है अतः श्रद्धान। तब जो अतत्व है और वही तत्व है कि नहीं, तो उन अतत्व से तत्व को देख लिया जाए क्या। हाँ, तो अगर आप तत्व और अतत्व दोनों को अगर आप जानोगे समझोगे तो तत्व श्रद्धान होगा क्या। हाँ, तो कोई निश्चय समय होगा क्या। भाई समझ तत्व कहाँ मिला के साथ कि नहीं। अब उसकी स्थिति क्या है कि जीव तत्व के रूप में है क्या। की स्थिति क्या है जीव तत्व के रूप में है ना। जो आत्म तत्व है जो चेतन भाव है उसकी स्थिति क्या है। हाँ, जीव तत्व के रूप में है कि नहीं। हाँ, तो ये हो गया जीव तत्व कि नहीं। अब और दूसरा कौन है शरीर है ये कि नहीं, जो अजीब है क्या आपके साथ बात कर रहा है कि नहीं। और कोई चीज ये टेबल पर ठीक, तो वो अजीब है क्या अजीब है। और ये शरीर दिख रहा है ये तो वो जो तत्व है वो इस आकार में मिलेगा, है ना। अब इस आकार में भाव हो रहे हैं क्या। तो इस आकार के भीतर क्या है कसाय भी है
क्या मन वचन काया की प्रवृत्ति भी है क्या, कि नहीं? तो ये क्या है, भाव है और मन वचन काया की प्रवृत्ति है, ये क्या है, ये कौन से तत्व ये दूसरे की कौन है? कर्म के भाव में जो कि पुद्गल से जुड़ के बना है मूल में। और चले गया, वो नहीं चले गया, अच्छा अच्छा अब तो बात तत्व भी चल रही है। हाँ? अजीब तत्व, क्या ये अजीब तत्व अजीब तो हो चुका, तो इसका मतलब वो तत्व इन भावों में मिलेगा। भाव को जो भी पहचानना पड़ेगा कि जो मन वचन काया है ये योग है, सब है क्या, हाँ यहाँ मिलेगा चेतन जी जी ठीक है विचार के साथ, भाव के साथ, काया के हलन चलन के साथ, लेकिन उसमें कोई हलन चलन नहीं है क्या, हाँ अब हमें इन आश्रमों में से भी हाँ अब भाषा के साथ मिलेगा लेकिन उसमें भाषा नहीं है, नहीं विचार के साथ मिलेगा लेकिन उसमें विचार नहीं है, तो जो मन वचन काया क्या है, इसका नाम क्या है, योग योग। तो योग को के सात तत्वों में कहाँ रखा है, आश्रम में हाँ? जब आश्रम है नहीं, तो ये बुद्ध तत्व यहाँ मिलेगा, ठीक है ठीक है ना। जी हाँ जी मन वचन काया है, अब जैसे विचार है, कि नहीं, अब विचार कितना हो रहा है, विचार मुझे हो रहा विचार मुझे हो रहा है, तो ये मिथ्यात है है क्या, क्या मिलेगा, कि नहीं। जी हाँ, पांच इंद्रियों के और मन के द्वारा, कि नहीं, इनके विषयों का जो भोग, कि नहीं, जिसमें कोई संयम नहीं, यहाँ मिलेगा, जी अवरत भाव है, जी जी क्रोध आदि भाव है, वहां मिलेगा, जी क्रोध मेरा है, यहाँ मिलेगा जी क्या, यहाँ मिलेगा अब तो देखो वो जो चेतन, कि नहीं, वो इन्हें आपको समझना पड़ेगा क्या, बात नहीं आया। ये सब जी इन सब भावों के साथ मिल रहा है तो इन्हें भी समझना पड़ेगा ठीक है ना। ऐसे अब ये हो गया द्रव आश्रव क्या, जी इन्हीं इन्हीं के और इन्हीं का, इनका और चेतन तत्व का, कि नहीं, भिन्न भिन्न प्रतीति न होने से फिर आता है नया आश्रव जी क्या, जी हाँ, कि नहीं, और इनकी भिन्न प्रतीति नहीं होने से एक पना लगता है, वो भाव आश्रव है, कि नहीं, इसको समझना पड़ेगा, यहाँ मिलेगा हाँ, है ना। ऐसे करके जो है तो वो एक चेतन भाव, लेकिन मिलेगा इनमें, अब इनके मिलेगा तो इसकी एक शकल बन के आएगी क्या, इसके आगे क्या कहा है, क्या कहा है, एक शक्ल बन जाएगी 9 पदार्थ, हैं? इसके बाद 9 पदार्थ बताए। 9 पदार्थ, अब वही चेतन तत्व, जी हाँ, उसे नहीं छोड़ना, चेतन किसे, को हाँ, तो अब वो किस रूप में मिलेगा, 9 पदार्थों के रूप में मिले। तो 9 पदार्थ के रूप में माने पदार्थ में से जो इंद्रिय
इंद्रिय हाँ? गोचर है, इंद्रिय से गोचर है। गोचर माने क्या? पदार्थ, सचेत अचेत निश्चित पदार्थ है, ये सारे पदार्थ हैं। क्या कह रहे हैं अंजलि? ऊपर जी जीव पदार्थ में ही मिलेगा। नहीं, अब तो वो तो हो गया 9 पदार्थ हैं, है नहीं? हैं? क्या? अब वो पदार्थ के रूप में मिलेगा तो वो मिलेगा मनुष्य के रूप में, क्या जी, देव के रूप में, त्रियंच के रूप में, नारक के रूप में, क्या नहीं है समझ में? अच्छा, फिर कौन कौन सी शक्लों में मिलेगा? मनुष्य के रूप में, देव के रूप में, हाँ, नारद मनुष्य, के देव, रूप में। त्रियंच, नारक, है नहीं? जी, एक इंद्री से 5 इंद्री तक यहाँ मिलेगा। यहाँ मिलेगा। जी, तो ये क्या है? इनका क्या नाम है? पदार्थ, पदार्थ, जीव पदार्थ। जीव पदार्थ। तो इन शक्लों में मिलेगा, जी, इन शक्लों में मिलेगा। कुछ ना कुछ करता हुआ मिलेगा, जी, क्या? कुछ ना कुछ करता हुआ भी मिलेगा। तो अभी आप क्या कर रहे हो? जी, स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? पुण्य हो रहा है कि पाप? ये तो पुण्य का फल है, शुभ कार्य हो रहे हैं। तो इसको ना पुण्य पुण्य मिलेगा। हाँ जी, पुण्य पाप में भी मिले, कुछ करता हुआ तो पुण्य पाप के रूप में, पुण्य या और इस तरह की शक्ल में मिलेगा, जी, पदार्थ के रूप में मिलेगा, पदार्थ के रूप में, क्या? जी, जी, पदार्थ के रूप में मिलेगा, हाँ। शक्लों में मिलेगा। जिसके जिसके साथ 7 तत्वों की व्याख्या घटित होगी वो पदार्थ के रूप में मिलेगा। जी, पदार्थ क्या के रूप करें में मिलेगा। चालू जी? ठीक है। जिसके साथ 7 तत्वों की व्याख्या घटित हुई वो किस रूप में मिलेगा? हाँ, आश्रम है तो आप आश्रम को कहीं इंद्रियों से आश्रम को देख लोगे? नहीं देख सकते। हैं? और आश्रम शायद जीव को पदार्थ के रूप में देख लो। मनुष्य आपका नाम क्या है? सालू। तो आपका ऐसा विचार भी है, हमारा नाम सालू है, नहीं? तो देखो जीव दिख रहा है सालू के रूप में, कि नहीं? और भीतर हो रहा है क्या? मेरा नाम सालू है, आश्रम। क्या? ठीक है, शरीर के रूप में ही, शरीरों के रूप में तो देख सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं देख सकते हैं। प्रेम कितना दिखेगा, कि नहीं? अगर सालू और मैं सालू हूँ इस बात को छोड़ दिया जाए तो वो आश्रम ग्रह आश्रम कुछ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या? हाँ जी, ठीक है। वही समझ। हाँ जी, तो क्या लिखा है? यद्यपि 6 द्रव, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, अश्रद्धान, क्या कि इस लोक में ये है, क्या 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 है? श्लोक क्या में करें सालू जी? 6 द्रव, 5 अस्थिका, 7 तत्व, 9 पदार्थ हैं। अगर आप इनको समझोगे तो आपको स्वरूप की प्रतीति आएगी, क्या? अगर हमें अपने स्वरूप को जानना है तो इनको समझना ही होगा। वो पदार्थ का श्रद्धान कार्य कारण भाव से, क्या कार्य कारण भाव से इनका श्रद्धान कारण है, क्या इनका सबका श्रद्धान ही कारण है, कारण है, और निश्चय समित कार है, क्या? निश्चय सम्यक कार्य है। इन 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 बातों को समझे बिना किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता। नहीं होगा, क्या करें इनको कमला जी? समझना ही। हाँ भैया, इनके बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, इन्हें जाने। इन 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 इनका जो श्रद्धान के आश्रित है, क्या हाँ, इनका श्रद्धान होगा तो क्या आश्रित है? इनके इन चीजों का श्रद्धान होगा हाँ, तो आत्मा का श्रद्धान होगा, हाँ जी, क्या? जी।
सम्यक गुण की प्रकटता के ये सब साधन है। हम्म क्या? हम्म जी जो आत्मा है सम्यक रूप दर्शन रूप है कि नहीं? हाँ जी उस आत्म दर्शन का ये कारण है। क्या? जी जी हाँ ये दर्शन समझ का ही कारण है हाँ जी शुद्ध आत्मा के श्रद्धान का ये क्या है? कारण है भैया आवाज नहीं आ रही समझ नहीं आ रही? भैया आपकी आ रही मैं बोल रही हूँ लेकिन आपको नहीं आ रही मेरी ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है शायद यहाँ पर अभी हेलो क्या करें अंजलि? हाँ तो भाई व्यक्त के ये कारण है ये। हाँ, इन इन चीजों का जानना कि नहीं? जी और ये ऐसा ही है। क्या? ऐसा ही है। हाँ, अन्यथा नहीं है। हाँ जी ऐसा जो श्रद्धान है कि नहीं, हाँ जी वह निश्चय सम्यक का कारण है। जी जी इनका ऐसा भाई समझ? ऐसा समझेंगे तो इन निश्चय सम्यक का कारण होगा। हाँ, जी क्या ऐसा ही है अन्यथा नहीं है। अर्थात यह लोक छह द्रव्यमयी है, ऐसा ही है अन्यथा नहीं है। ये क्या? छह द्रव्यों में जी पांच ऐसा द्रव ही है। अस्तिकाएं हैं। क्या? ऐसा ही है अन्यथा नहीं है। इस तरह का श्रद्धान। यही कारण और उसमें जो जीवास्तिका है वो है। उस जो शरीर से कुछ न्यून आकार है। हाँ, क्या? शरीर से कुछ नहीं ना। यह शरीर जी शरीर क्या? नहीं। शरीर ऐसा जी ही है नहीं है आकार के है जी नहीं है। चेतन लक्षण क्या? वाला है। हाँ जी ऐसा श्रद्धान का। और वह हम्म, क्या? जी वह आत्मा का तत्व क्या है? चेतन ऐसा ही है। ऐसा ही है अन्यथा नहीं। तुम्हें ऐसे ज्ञान नहीं है। जी श्रद्धान होना। खींचने वाली बात